आज का है टॉपिक बीएड थर्ड सेम के लेसन प्लान। इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान है, तो आइए देखते हैं उसका वीडियो। फ्रंट है। पाठ्य योजना, पहले विद्यालय का नाम डालेंगे, कक्षा, विषय, दिनांक, अवधि एंड कालांश। प्रकरण अर्थव्यवस्था है। समान उद्देश्य और क्रम संख्या डालेंगे। क्रम संख्या ऐसे सीक्वेंस में ही डालते जाएंगे। समान उद्देश्य क्या क्या है? छात्रों को देश की आर्थिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अवगत कराना, छात्रों में आर्थिक नागरिकता का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों की कल्पना, विचार, स्मृति, तर्क एवं विवेक शक्ति की क्षमता का विकास करना, आर्थिक समाधानों के ज्ञान एवं संभव उपयोग के माध्यम से व्यवसाय की क्षमता विकास करना, छात्रों में व्यक्तिगत राष्ट्रीय जीवन स्तर को उच्चतम बनाने की क्षमता विकास करना, छात्रों में कुशल उपभोग बनाने की योग्यता विकसित करना, छात्रों को देश की आर्थिक स्थिति से परिचित कराते हुए उसके सुधार के लिए प्रेरित करना। समान उद्देश्य आपका 5 से 10 के बीच में रह सकता है, आप चाहे जितना बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। 9th पॉइंट है हमारा, छात्रों में सहकारिता, सदाचारिता, उदारता आदि सामाजिक गुणों का विकास करने, उसमें सामाजिक चेतना उत्पन्न करना, छात्रों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना, जैसे वाणिज्य, बैंकिंग इत्यादि। आइए देखते हैं सहायक सामग्री क्या क्या है। लपेटन श्यामपट्ट होगा, चाक होगा, डस्टर होगा, चार्ट पेपर होगा आदि। पूर्व ज्ञान, चैप्टर्स को पढ़ाने के पहले हम पूर्व ज्ञान बताते हैं कि हाँ बच्चों का क्या पूर्व ज्ञान होगा। छात्रों को अर्थव्यवस्था की सामान्य जानकारी है। आइए प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना के लिए ऐसे कॉलम बनेगा, क्रम संख्या, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, क्रम संख्या, छात्र क्रियाएं। पहला क्वेश्चंस हम लोग कुछ इस प्रकार पूछेंगे। किसी वस्तु को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे उत्तर देंगे पैसा या रुपए। फिर उसी से रिटर्न क्वेश्चन फिर हम बनाएंगे, रुपए या पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नौकरी या बिजनेस। फिर आते हैं नेक्स्ट, फिर उसी से फिर अगेन हम क्वेश्चन बनाएंगे, छात्र अध्यापिका क्वेश्चन बनाएंगी। नौकरी किस प्रकार की व्यवस्था कहलाती है? तो बच्चे बोलेंगे अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के विषय के विस्तार पूर्वक बताओ। तो बच्चे मौन हो जाएंगे या समस्यात्मक हो जाएंगे। तो उसके आगे से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। उद्देश्य कथन क्या होता है? छात्रों, आज मैं आप लोगों को अर्थव्यवस्था के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन कराऊंगी। प्रस्तुतिकरण क्या है? प्रस्तुतिकरण डालेंगे। प्रस्तुतिकरण प्रकरण का अध्ययन 3 शिक्षक बिंदुओं के अंतर्गत किया जाएगा। फिर आते हैं प्रस्तुतिकरण के कुछ पॉइंट्स, जैसे शिक्षण बिंदु एवं विशिष्ट उद्देश्य, दोनों पॉइंट हम यहीं डालेंगे। फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया। पहला है अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे, रुपए से संबंधित अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, या अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहेंगे बच्चे। फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में मौन हो जाएंगे। फिर अब यहाँ से हम अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। डालेंगे हेडिंग, स्पष्टीकरण। अर्थव्यवस्था शब्द मूलतः 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का फिर अगेन नेक्स्ट पेज पे सेम पॉइंट डालने के बाद इधर विशिष्ट उद्देश्य में पहला हम लोग का ज्ञानात्मक होगा, फिर बोधात्मक होगा, फिर क्रियात्मक होगा। तो ये आपका विशिष्ट बिंदु कहलाएंगे। और फिर विशिष्ट बिंदु में ही आपका ज्ञानात्मक में छात्र अर्थव्यवस्था के अर्थ के बारे में जान सकेंगे। फिर दूसरे बोधात्मक छात्र अर्थव्यवस्था को परिभाषित कर सकेंगे। और क्रियात्मक में क्या है? छात्र अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न को हल कर सकेंगे। तो पहला है, आइए स्पष्ट इकोनॉमिक्स का अर्थ का तात्पर्य है धन या मुद्रा एवं व्यवसाय का अर्थ है, एक स्थापित कार्य प्रणाली है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है धन की एक स्थापित कार्य प्रणाली। अर्थव्यवस्था शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखा गया है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से एक ऐसी संस्था का ढांचा है जो समाज की संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं हैं, जिसके द्वारा समाज की संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं
को मनुष्य धन कमाने के उद्देश्य करता है। कुछ विज्ञान जो उन्होंने मत दिया है, जैसे कि ब्राउनी के अनुसार, ब्राउनी ने क्या दिया है, अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। श्यामपट्ट कार्य को हमने यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया है। श्यामपट्ट कार्य में आप यहीं पे लिखेंगे अर्थव्यवस्था शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का तात्पर्य है धन से, व्यवस्था का तात्पर्य है एक स्थापित कार्य प्रणाली। फिर छात्र क्रिया में सिर्फ छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर शिक्षण बिंदु बता सकेंगे। उसके बोध प्रश्न, हम बीच बीच में बोधात्मक प्रश्न पूछते रहेंगे बच्चों से, जैसे कि अर्थव्यवस्था किन शब्दों से मिलकर बना है, बच्चे बोलेंगे 2 शब्दों से मिलकर बना है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होंगे, बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है अर्थव्यवस्था के प्रकार, यह हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के प्रकार। फिर उसमें विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। स्पष्टीकरण, अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर। ये हम ऐसे स्पष्टीकरण बताएंगे उनको। फिर ज्ञानात्मक, बोधात्मक, ऐसे विशिष्ट उद्देश्य में हम पॉइंट अपना देते जाएंगे। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण में ही हम बताएंगे स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है, विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था। और फिर इधर विशिष्ट उद्देश्य में हम ज्ञानात्मक में क्या लिखेंगे, अर्थ तथा परिभाषा को पढ़ने के पश्चात छात्र अर्थव्यवस्था के प्रकार को कर सकेंगे। बोधात्मक है, अर्थव्यवस्था के जितने प्रकार हैं उन सभी को समझ सकेंगे। छात्र क्रिया में क्या होगा, 2 छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है, फिर ऊपर वही सेम हेडिंग रहेगी, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला है विशिष्ट उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक, ये बोधात्मक के बाद क्रियात्मक के बाद अनुप्रयोगात्मक हो गया। फिर बोध प्रश्न हम बीच बीच में पूछते रहेंगे बच्चों से, अर्थव्यवस्था के प्रकार बताओ, तो बच्चे बताएंगे स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती हैं, फिर बच्चे बताएंगे 2 प्रकार के। फिर श्यामपट्ट कार्य को हम यहीं पे रिप्रेजेंट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आ जाता है हमारा थर्ड हेडिंग, स्वामित्व के आधार पर विशिष्ट उद्देश्य। स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को डिफाइन करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति से सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व व नियंत्रण होता है तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी हित व लाभ प्रेरणा के उद्देश्य से किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया। फिर इधर ही सिमिलरली क्रियात्मक हो गया, बोधात्मक हो गया, सेम अनुप्रयोगात्मक। जितने हम लोग नए नए टॉपिक्स लेंगे, 3 टॉपिक्स हमने लिया है, हर एक टॉपिक्स का हम ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक हम दिखाएंगे यहाँ पे। फिर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था को डिफाइन किया, सरकार द्वारा जितने भी कार्य होते हैं या मुख्य उद्देश्य वह सभी समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, जैसे चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया आदि। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है इसको भी बता देते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दोनों पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों ही व्यवस्था कहलाएं, वही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों आ जाती हैं, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम भारत बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा श्यामपट्ट सारांश। हम क्या क्या श्यामपट्ट पे लिखेंगे उसका सारांश हम यहाँ पे दिखाएंगे लेसन प्लान में। अर्थव्यवस्था शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का मतलब है धन, व्यवस्था का एक स्थापित कार्य प्रणाली। अर्थव्यवस्था के प्रकार स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये सारा हम श्यामपट्ट पे यानी कि ब्लैकबोर्ड वर्क है हमारा, ये करेंगे। निरीक्षण कार्य जो हम बच्चों से पूछेंगे कि उन्हें कितना आया है, कितना नहीं आया है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होंगे अर्थव्यवस्था, ये हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। फिर गृह कार्य क्या होगा,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, उदाहरण सहित बताएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, उदाहरण सहित बताएंगे। ये है लेसन प्लान। फिर उसके बाद हम टीचिंग एड्स में चार्ट पेपर को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हमने बनाया टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। कुछ इस प्रकार बनाया अर्थव्यवस्था के प्रकार में हमने क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दिखाया कि इसके जनक कौन है, एडम स्मिथ हैं। कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, प्राइवेट सेक्टर, निजी सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र होगा। प्रॉफिट, इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। और एग्जाम्पल में यूएसए कनाडा को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर जो हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा वो कैसा है, वो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट इसको लाती है। जैसे कि इसमें मेन मोटिव क्या होता है, वेलफेयर करना पब्लिक का, यानी कल्याण करना। जैसे कि चीन, रूस एक्सेट्रा, ये सारे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। फिर आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में आएगा हमारा दोनों मिक्स रहता है, प्राइवेट एंड पब्लिक, लाभ कमाना एंड कल्याण। एग्जाम्पल होगा इंडिया। तो ये हम टीचिंग एड्स में ये चार्ट पेपर को बच्चों के सामने रिप्रेजेंट कर सकेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।